Hello friends, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter physical and chemical changes. Now let us start. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज चेंजिंग. जैसे कि अगर कुछ चेंजेस की बात करते हैं, पीरियोडिक चेंज. पीरियोडिक चेंज का मतलब क्या है कि कोई भी जो चेंज हो रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसमें चेंजमेंट हो रहा है. जैसे कि लाइक डे से आपका किस में नाइट में चेंज हो रहा है, या नाइट से अगेन किस में चेंज हो रहा है, डे में चेंज हो रहा है. वो क्या है, आपका पीरियोडिक चेंज है. मीन्स उसमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसमें क्या हो रहा है, चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है. इसके बाद बात करते हैं कुछ आपके चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके फास्ट चेंज. फास्ट चेंज में आपका लाइक आइसक्रीम. आइसक्रीम हॉट डे में क्या होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है. आइसक्रीम हॉट डे में क्या हो जाती है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है. तो उसमें क्या फास्ट चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है. कुछ आपके जो चेंजेस होते हैं स्लो चेंज होते हैं, जैसे कि स्लो में आपका प्लांट ग्रो हो रहा है फ्रॉम सीड. सीड से आपका प्लांट ग्रो हो रहा है. और कुछ चेंज होते हैं जो कि नेचर में होते हैं. नेचर में क्या कि चेंजिंग ऑफ सीजन, सीजन का चेंजमेंट हो रहा है. ठीक है. और कुछ चेंज होते हैं आपके किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन की वजह से. लाइक ब्रिज, जो आपका ब्रिज है वो बिल्ड हो रहा है अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस ए रिवर, किसी रिवर के अक्रॉस ब्रिज बिल्ट हो रहा है. वो क्या है, आपका जो ह्यूमन के द्वारा चेंजेस किए जा रहे हैं. अब उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो कि यूजफुल रहते हैं, और कुछ चेंज होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं. ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी चेंज है, आफ्टर एनी चेंज, कोई भी चेंज है, सम डिफरेंस इन वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सारे एक आपको बहुत सारे हो सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आपको देखने को मिले, या कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट को उनमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. क्या चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है कि चेंज होने के बाद उसके कलर में चेंज आ जाए. ठीक है. कोई सब्सटेंस हो उसके कलर में चेंज आ जाए, या हो सकता है उसके टेक्सचर में चेंज आ जाए, या शेप, साइज, या स्टेट ऑफ द मैटर, एंड या हो सकता है केमिकल जो नेचर है उसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है. तो ऐसे चेंजेस हैं. चेंजेस आपके क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ में नेसेसरी भी हैं. विदाउट चेंजेस कोई भी आप कल्पना नहीं कर सकते, इस चीज़ को सोच नहीं सकते कि किसी चीज़ की ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हो. तो विदाउट चेंज नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. तो चेंज क्या है, इंपॉर्टेंट एंड आल्सो नेसेसरी. अब इसके बाद बात करते हैं कुछ टाइप्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ चेंजेस की बात करते हैं. तो टाइप में बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंजेज. तो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंजेस मीन्स जो नेचुरल तरीके से हो रहे हैं, या बाय नेचर हो रहे हैं, या कुछ जो ह्यूमन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो नेचुरल का मतलब क्या है, जैसे कि आपका डे से नाइट में चेंजमेंट हो रहा है. आपका डे से किस में कन्वर्जन हो रहा है, डे से आपका नाइट में चेंजमेंट हो रहा है, या फिर नाइट से आपका डे में चेंजमेंट हो रहा है. या जो फेसेस हैं मून के, उनमें चेंजमेंट हो रहा है. रेनफॉल हो गया, ग्रोथ ऑफ द प्लांट है, एगिंग हो गया. ऐसे जो चेंजेज हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑन टेक प्लेस नेचुरली. ये सारे जो चेंजेज आपके नेचुरली हो रहे हैं. ठीक है. अब ये जो चेंज अगर इनको डिफाइन करना चाहें कि नेचुरल जो आपके नेचुरल चेंजेज हैं उसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे. एनी चेंज, ऐसे जो इसकी डेफिनेशन आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, एनी चेंज डेट टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन विदाउट ह्यूमन इंटरवेक्शन. इसमें क्या है, कोई भी ह्यूमन का इंटरवेक्शन नहीं रहता है, इनको बोला जाता है नेचुरल चेंजेज. ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं कि लेइंग ऑफ रोड, कुछ एग्जांपल हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इसमें ह्यूमन मेड चेंजेस के बारे में. तो ये क्या है, लेइंग रोड, जैसे रोड का बनना, रोड बन रहा है आपके, या बिल्डिंग ब्रिज, वीविंग क्लॉथ हो रहे हैं आपके, या फिर मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ मेटल या ग्लास, प्लास्टिक्स, ये सर. तो मीन्स क्या है, ये जो चेंजेज हैं ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है, भाई ह्यूमन की वजह से हो रहा है. इसलिए इनको बोला जाता है ह्यूमन मेड चेंजेस. अगर आप डिफाइन करना चाहो तो किस तरह से करेंगे, एनी चेंज दैट टेक प्लेस ड्यू टू एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन मेड चेंज. ये तो हो गया ह्यूमन मेड चेंज के बारे में. इसमें क्या है, कुछ जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लोमिंग ऑफ फ्लावर इज ए नेचुरल चेंज. तो ब्लोमिंग ऑफ फ्लावर क्या हो रहा है, नेचुरल चेंज है. ये क्या है, नेचुरली हो रहा है. अब इसके बाद बात करें यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ह्यूमन मेड चेंज है, ये ह्यूमन से हो रहा है, ह्यूमन बाय ह्यूमन हो रहा है. तो ये क्या है, ह्यूमन मेड चेंज. क्लियर है. अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. तो ये तो हो गया आपका नेचुरल एंड ह्यूमन मेड चेंज. अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज.
पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक में क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक चेंज में। तो पीरियोडिक चेंज में क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है आपका, जैसे आपका नाइट, आपका जो चेंज हो रहा है आपका क्या हो रहा है, नाइट एंड नाइट से डे में चेंज हो रहा है, वो कितना टाइम लगता है, 12 आवर में आपका चेंजमेंट हो जाता है। 12 आवर में आपका नाइट से डे आ जाता है एंड डे से नाइट आ जाता है। ठीक है, सीजन का, जैसे ऊपर भी आपने देखे थे, सीजन का चेंजमेंट हो रहा है, या आपकी जो टाइड्स हैं वो राइज हो रही हैं फॉल हो रही हैं, मूवमेंट होता है पेंडुलम, ये सारे क्या एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है पीरियोडिक चेंज। क्या बोला जाता है, पीरियोडिक चेंज। जैसे आपने पेंडुलम में देखा था, पेंडुलम में इस तरह से, ये पेंडुलम यहाँ पर हैंज है, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन थी वो रिपीट हो रही थी, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो पीरियोडिक जो चेंज है आपका, जो पीरियोडिक चेंज है वो एक पीरियोडिक इंटरवल, या बोल सकते हो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंजमेंट आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो मीन्स आपका जो चेंज हो रहा है एक पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब आपने यहाँ पे तो टाइम पता चला लगा लिया कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना टाइम ले रहा है, किसी भी चेंज को होने में कितना टाइम ले रहा है, व्हेन ए चेंज विल टेक प्लेस इट इज कॉल्ड अ नॉन पीरियोडिक चेंज। मीन्स अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इफ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन ए चेंज विल टेक प्लेस इट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज, उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। एग्जैक्टली आप उसमें जो टाइम है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं रेन विल फॉल, जो रेन विल फॉल आपकी, व्हेन रेन विल फॉल, कब आपकी रेन बारिश होगी, आप पता लगा पा रहे हैं, कोई प्रॉपर आपका फिक्स टाइम है क्या, कि हो सकता है 10 दिन बाद हो जाए, 20 दिन बाद हो जाए, कोई मतलब फिक्स नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन पीरियोडिक चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे रोड से जो व्हीकल्स हैं वो पास हो रहे हैं, क्या उनका पता लगा सकते हो कि कितने व्हीकल्स कितने टाइम में पास हो रहे हैं वहाँ पर, तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक चेंज है, कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम नहीं कि इतने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो व्हीकल्स हैं इतने पास हो जाएंगे, या अगेन दोबारा से पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। या इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, तो वॉल्केनो का जो इरप्शन है, ठीक है, उसके बारे में भी नहीं पता लगा सकते आप, क्या क्या उसका इंटरवल ऑफ टाइम है जिसपे वो रिपीटिशन या चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ डोर, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन पीरियोडिक चेंज के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है एक एग्जांपल और है, सेटिंग ऑफ सन इज पीरियोडिक चेंज। ये क्या है, सेटिंग ऑफ सन क्या है, एक पीरियोडिक चेंज है। अगर बात करते हैं लाइटनिंग होती है, वो क्या है, नॉन पीरियोडिक चेंज है, कोई इसमें टाइम फिक्स नहीं रहता है जो कि लाइटनिंग आपकी होती है। अब बात करते हैं स्लो एंड फास्ट चेंज के बारे में। तो स्लो एंड फास्ट चेंज क्या होता है, मोस्टली जो आपका स्लो एंड फास्ट चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसको आप ध्यान समझिएगा कि स्लो चेंज क्या है, जिसमें कि टाइम आपका ज़्यादा टाइम लगे, एक लंबा समय लगे, लॉन्ग टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। ए स्लो चेंज इज वन दैट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। मीन्स ऐसा चेंज जो कि एक लंबा समय लेता है अपने आप चेंज को कंप्लीट करने में, उसको बोला जाता है स्लो चेंज। धीरे धीरे आराम आराम से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है जो आपका लॉन्ग टाइम लिया जा रहा है, हो सकता है आवर हो, डेज भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि साल भी, ईयर भी लग सकते हैं, कई सारे ईयर्स लग सकते हैं जिनमें कि जो आपका चेंजमेंट है प्रॉपरली धीरे धीरे हो रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं जो आपका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ ऑफ ए सीड टू ट्री इज द स्लो चेंज। सीड से आपका ट्री में कन्वर्जन हो रहा है, ट्री में चेंजमेंट हो रहा है, वो क्या स्लो चेंज है, धीरे धीरे होता रहता है। बहुत सारे ऐसे ट्री है जो कि आपके सीड से जो एक बिग ट्री में कन्वर्ट होते हैं, काफ़ी उनको 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, हो सकता है 8-10 साल भी लग जाते हैं कंप्लीट एक ट्री बनने में। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके स्लो चेंजेज हैं। और देख सकते हैं जैसे बेबी, आपका बेबी ग्रो कर रहा है किसमें, जब एडल्ट होता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है, कितने, लगभग 18 ईयर ओल्ड का जब हो जाता है तब जाके एडल्ट होता है। वो छोटा सा बच्चा होता है, इसके बाद फिर एडल्ट होता है। आप भी छोटे से हैं अभी, छोटे मतलब काफ़ी छोटे रहे होंगे, एडल्ट होंगे आप 18 ईयर के हो जाएंगे जब, तो क्या धीरे धीरे जो ग्रोथ है आपकी धीरे धीरे हो रही है, स्लो हो रही है। आपको दिख रहा है कि आप कितना पर डे के हिसाब से, अगर पर डे आप देखिए कितना ग्रोथ हुआ है, आप क्या चेक कर सकते हो अपनी, आप जो अपनी ग्रोथ है, आपकी जो हेयर्स हैं, मान लो हेयर है, वो भी ग्रो, उनका भी क्या हो रहा है, वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। आपकी नेल्स हैं, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो भी क्या हो रही है, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या आप पता लगा सकते हैं कि कितना आपका जो टाइम हुआ है या कितना टाइम लगा है, कितना आपका ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज हो गया है? आप नहीं, आप इस चीज़ को नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या आपका स्लो चेंज है। अब इसके बाद बात करते हैं, स्लो चेंज आपने समझ लिया। अब जैसे कि फास्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। आपकी जो मम्मी है,
क्या आपके लिए पूरी वगैरह बनाती हैं, पूरी बनाती हैं, ठीक है। तो पूरी को, जो पूरी जैसे ही आप उसको बेला इस तरह से रोल करके, ठीक है, रोल किया, उसको क्या करते हैं, हॉट जो ऑयल होता है उसमें क्या कर दिया, उसमें जैसे डिप किया, उसमें छोड़ा, तो क्या हो जाता है, पूरी पप्स अप ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन ड्रॉप इन हॉट ऑयल। जैसे हॉट ऑयल में डालते हैं तो क्या हो जाती है, वो पप अप हो जाती है, मीन्स फूल जाती है। आप देखते हो तुरंत कुछ सेकंड में वो फूल जाती है, ठीक है। वो आपका क्या है, एक फास्ट चेंज है, बहुत स्पीड में चेंज हो गया। जैसे मैच स्टिक वगैरह होती है, कितनी जल्दी कैच पकड़ लेती है और फ्यू सेकंड्स में वो बर्न आउट हो जाती है। वो क्या आपका, वो भी आपका एक फास्ट चेंज के अंदर आता है। तो ये सारे जो चेंजेज हैं, जो कुछ ऐसे चेंजेज जो कि कुछ सेकंड के अंदर उनमें चेंजमेंट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं फास्ट चेंज। ए चेंज दैट टेक प्लेस इन ए फ्यू सेकंड्स, ऐसा चेंज जो कि कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में वो उसमें चेंज आपको देखने को मिल सकता है, उसको बोला जाता है फास्ट चेंज। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जैसे दे रखा है, राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स इज अ स्लो चेंज। आपके जो फ्रूट्स है वो राइप हो रहे हैं, वो क्या है, स्लो चेंज है। अगर बात करते हैं बर्निंग ऑफ द मैच इज द फास्ट चेंज, कितनी स्पीड, फ्यू सेकंड्स में बर्न आउट हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो क्या है आपका, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। क्या होते हैं डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज? कुछ चेंज होते हैं जो कि यूजफुल रहते हैं हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे लिए क्या यूजफुल है। सम चेंजेस आर यूजफुल टू अस, और हम चाहते भी हैं कि वो जो चेंजेस यूजफुल हैं, इसलिए वो क्या, वो हो चेंजेस, एंड वी वांट देम टू हैपन, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो चेंजेस हैं वो हों। जैसे कि अगर बात करते हैं कि अगर ग्रेन है, उनको आप क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। वेजिटेबल्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, उन वेजिटेबल्स आप बना रहे हैं। उनको कैसे बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, इससे क्योंकि वो टेस्टी हो जाएं और इजी डाइजेस्ट भी हो जाएं। प्लांट है, प्लांट आपका मैच्योर होता है कहाँ से, फ्रॉम सीड्स टू विक प्लांट, एंड बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर। जैसे वो मैच्योर हो जाता है, एक बिग ट्री में हो जाता है, तो उसके पास फ्रूट्स एंड फ्लावर भी आ जाते हैं। मिल्क आपका योगर्ट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। ये सारे जो चेंजेस हैं, ये आप क्या, जो चेंज हो रहा है इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है, ये आपके लिए यूजफुल है, इसलिए इनको बोला जाता है डिजायरेबल चेंज। एनी चेंज दैट बेनिफिट्स अस या इज यूजफुल टू अस इज ए डिजायरेबल चेंज। वो क्या डिजायरेबल चेंज है, मीन्स जिसका बेनिफिट हमारे लिए हो रहा है, जो बेनिफिशियल है और जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे लिए यूजफुल है, वो क्या होता है, वो डिजायरेबल चेंज के अंदर आता है। अब कुछ चेंज होते हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, जो कि अनडिजायरेबल हैं, हमको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको रोक नहीं सकते, वो होंगे लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते, जबकि हमारे लिए क्या अनडिजायरेबल है। अगर जैसे बात करते हैं बंच ऑफ लवली फ्लावर, अगर बंच ऑफ लवली फ्लावर आपका क्या हो जाता है कि विल नॉट स्टे फ्रेश फॉर एवर, हमेशा वो फ्रेश नहीं रहता है, हमेशा फ्रेश नहीं रहता है। फ्लावर आपके क्या फेड पड़ जाते हैं, डाई हो जाते हैं, धीरे धीरे करके आपके डाई हो जाते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, वो भी रोटेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद वो रोटेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ट्री की बात करें, वो आपका क्या गिर सकते हैं, ट्री वगैरह, ट्री अगर आप किसी हाउस पे गिर जाते हैं तो डैमेज भी करते हैं हाउस को। अगर अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं, वो क्या हो जाता है, ऊपर जा सकता है, अप हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फीवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर फायर की बात करते हैं, फायर क्या होता है, फायर की वजह से हम लोग अपना जो खाना है उसको कुक करते हैं, या हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, वार्म रहती है, किसकी वजह से, जो फायर है। लेकिन अगर सेम फायर क्या कर दे, सेम फायर इंक्रीज हो जाए, कैन आल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो जो नेचुरल चेंजेज हैं, कुछ नेचुरल चेंजेज हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, या लैंडस्लाइड्स हो गया, फ्लड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, और ये सारे क्या, ये जो चेंजेज हैं क्या अनडिजायरेबल हैं, क्या इसकी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हम इनको रोक नहीं सकते। ये ऐसे चेंजेज हैं, कॉज डिस्ट्रक्शन एंड इज हार्मफुल टू अस, क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कॉज करते हैं, और साथ में हमारी जो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल भी रहते हैं, ठीक है। काफ़ी हार्म भी कर सकते हैं, काफ़ी हार्म भी कर सकते, हो सकता है हमारे जो हाउस वगैरह उनको, जो बिल्डिंग वगैरह, ऑफिस वगैरह, उनको क्या करते हैं, उनको ब्रेक कर दें। तो ये सारे जो चेंजेज हैं वो क्या अनडिजायरेबल चेंजेज हैं। अब इसके बाद क्या हो सकता है कि, हो सकता है एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिजायरेबल टू वन पर्सन मे बी अनडिजायरेबल टू अनदर। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई चेंज है जो कि डिजायरेबल एक पर्सन के लिए और दूसरे के लिए वो क्या अनडिजायरेबल बिल्कुल हो सकता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर आपका एक फ्रेंड है, वो चाहता है या आप चाहते हैं कि बारिश हो, आप चाहते हैं बारिश हो, लेकिन आपका फ्रेंड चाहता है भाई बारिश ना हो, आपका जो वेदर हो कैसा हो, वेदर टू बी सनी, बिल्कुल आपका सूरज निकला हुआ हो, क्योंकि उसको कहाँ पे जाना है, उसको ट्रिप पे जाना है, नहीं तो ट्रिप कैंसिल हो जाएगी उसकी। तो ऐसा हो सकता है एक चेंज किसी के लिए डिजायरेबल हो और दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो, अनडिजायरेबल हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इस टेबल में दे रखे हैं कि अनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे फ्रूट राइपिंग, ये आपका क्या है, ये आपका डिजायरेबल चेंज, ये सारे डिजायरेबल चेंज के अंदर आते हैं। रेनफॉल, सनशाइन या क्लॉथ ड्राइंग, साथ में ट्री ग्रोइंग एंड व्हीकल मूविंग, ये सारे क्या है, डिजायरेबल चेंज है। अनडिजायरेबल चेंज जैसे फ्रूट रोटिंग एंड फ्लड, हीट वेव, क्लॉथ वीविंग आउट, ट्री विंग कट डाउन, पॉल्यूशन, ये सारे क्या अनडिजायरेबल चेंज के एग्जांपल्स हैं। तो आप इनको एक दो बार और रिपीट करिएगा, पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चंस एक दो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनमें आ जाते हैं, तो आप इनको बार बार रिवाइज करिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ और जैसे डिजायरेबल चेंज के एग्जांपल दे रखे हैं। डिजायरेबल चेंज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ईटेबल फ्रूट्स, ये क्या है, डिजायरेबल चेंज है। अनडिजायरेबल चेंज क्या है, रोटिंग ऑफ ईटेबल फ्रूट्स, जो ईटेबल फ्रूट्स आप वो क्या हो, रोटिंग हो रहे हैं, रोटेड हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या अनडिजायरेबल चेंज है आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ये चेंज है, एक कोई चेंज जो कि क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर बात करते हैं कि आपने क्या लिया, आपने वाटर लिया, एक रूम टेम्परेचर आपने वाटर लिया, उसको फ्रिज रेफ्रिजरेटर में आपने रख दिया, तो क्या हो जाएगा, जो उसका टेम्परेचर है डाउन होता चला जाएगा, जो वाटर आपका क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा से आप लेके आइएगा उसको, एक रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के टेबल पर रख दीजिएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद उसका जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा एज ए रूम टेम्परेचर वंस अगेन। तो मतलब क्या है कि आपने क्या क्या टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, जैसे रेफ्रिजरेटर में रखा, फिर से अगेन उसने रूम टेम्परेचर अपना ऑक्यूपाई कर लिया। जो रूम टेम्परेचर है वो उसने जो रूम टेम्परेचर उस पर पहुंच जाता है, जैसे आप टेबल पर रखिए तो रूम टेम्परेचर उसने, उसका जो रूम टेम्परेचर है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आपका रिवर्स चेंज, आपका क्या है, रिवर्स चेंज है। मींस रूम टेम्परेचर पर था, अगेन वो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, तो वो क्या है, रिवर्स चेंज, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको और समझते हैं। जैसे देखा है, अगर आप एक आपके पास बैग है जो जिसमें कि मार्बल्स रखे हुए हैं, जिसमें क्या है, मार्बल्स है, तो मार्बल्स है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है, स्प्लिट हो जाता है ग्राउंड पे, तो मार्बल्स क्या इधर उधर फैल जाएंगे। अब आपने क्या किया, दोबारा से उनको उठा के अगेन पुट बैक इन द बैग, दोबारा से आपने बैग में रख दिया, तो वो क्या है, आपका रिवर्स चेंज है। नीचे फैली इधर उधर आपकी वो स्प्लिट आउट हो गई, फिर आपने दोबारा से उठाया उसको बैग में रख दिया, तो वो क्या है आपका, वो आपका कौन सा चेंज हो जाएगा, रिवर्स चेंज हो जाएगा। अगेन आपका जो बैग था उसमें जो मार्बल्स है वो पहुंच जाती हैं, जिस पोजीशन पे पहले थी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई। अब इसके बाद बात करते हैं स्टैच, एक रबर बैंड को आपने स्टैच किया, या आप जो रबर बॉल है आपने उसको क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया, दबा दिया आपने। जैसे आप क्या करेंगे, आप गेट बैक पीछे आएंगे, छोड़ देंगे उसे, तो क्या हो जाएगा कि ओरिजिनल पोजीशन और जो ओरिजिनल शेप है, और जैसे आप रिलीज करेंगे तो ओरिजिनल शेप क्या हो जाएगी, अगेन एक्वायर कर लेंगे ओरिजिनल शेप। दोबारा से जो रबर बैंड है आपका या फिर आपकी रबर बॉल है, अगेन जैसे आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो क्या होगा कि जो ओरिजिनल शेप है उसमें वो अगेन आ जाएंगे। तो ये भी क्या, रिवर्स आपका चेंज है। अब इसके बाद बात करेंगे कि आपने डोर, आपने डोर ए शट डोर कैन बी ओपन अगेन, दोबारा से आपने बंद करके दोबारा से खोल दिया, तो वो क्या, रिवर्स आपका चेंज है। किले से आपने किले मॉडल आपने बनाया, किससे, एक बॉल है किले की, उससे आपने किले मॉडल बनाया, फिर अगेन रोल्ड करके फिर से आपने किसमें, उसमें बॉल में कन्वर्ट कर दिया, बॉल ऑफ किले, तो वो भी क्या, रिवर्स चेंज है आपका। अगेन बॉल से आपने मॉडल बनाया, मॉडल से फिर से आपने क्या बना दी, एक जो बॉल थी किले की बॉल बना दी, ठीक है। ये क्या आपका रिवर्स चेंज है। बात करते हैं कि वाटर को आपने क्या किया, बॉयल किया, बॉयल करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो स्टीम में जैसे कन्वर्ट हुआ, अब आपने क्या कर दिया, स्टीम को कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने के बाद जैसे ही कंडेंस करेंगे तो उसको टच करवाया कूल सरफेस से, तो कूल सरफेस से टच करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप्स है वाटर की ड्रॉप्स में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिवर्स चेंज है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, अगेन आपने स्टीम से किस में, उसमें वाटर में कन्वर्ट कर लिया, तो रिवर्स आपका चेंज हो गया है। अब बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है,
वो ग्लो करता है। आपने स्विच को क्या किया, ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो वो ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगेन आपने क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर से जो बल्ब है वो क्या आ जाओ, फिर से आपको डार्क दिखना लगेगा। लेकिन फिर से ऑन करेंगे दोबारा से क्या आ जाएगा, वो ग्लो होना स्टार्ट, ग्लो हो जाएगा फिर से। तो या आप बोल सकते हो डार्क से किस में पहुंच गए, अगेन फिर से डार्क में पहुंच गए, या जो लाइट थी आपकी जो ग्लो हो रहा था फिर से आप ग्लो में पहुंच गए। तो वो क्या आपका रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब क्या है कि जो कि आपने ऊपर देखे थे कि स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आप, या स्क्वीजिंग कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, या सेटिंग कर रहे हैं, ये सारे क्या है, एक चेंज जो आपका चेंज हो रहा है उसके एजेंट है। इनको बोला जाता है चेंज एजेंट्स। क्या बोला जाता है, चेंज एजेंट्स। अब जैसे जो एजेंट्स हैं आप इनको रिमूव करते हैं, सारे जो इंस्टेंट आपने ऊपर देखे थे, तो इंस्टेंट्स आपने जो सारे ऊपर देखे थे, जो भी हो रहा था आपने जितना भी देखा था उसमें क्या था, अगर जैसे आपने जो एजेंट है उनको रिमूव कर दिया तो क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू गो बैक टू ओरिजिनल स्टेट। जैसे आपने रिमूव किया मीन्स जो एजेंट थे, चेंज एजेंट थे, तो वो क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो था रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ जो चेंज होते हैं वो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो दोबारा से रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं आपका मैंगो है, वो राइप हो गया, पक गया, तो क्या दोबारा से वो कच्चा हो सकता है, रा मैंगो में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये रिवर्स चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। अब इसके बाद बात करते हैं जैसे प्लांट है, प्लांट किसमें जो प्लांट है आपका, प्लांट अगेन क्या सीड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सीड से प्लांट बना है। तो क्या प्लांट से दोबारा सीड बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, इसलिए रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने जैसे एक बार जो आपका फूड है उसको क्या कर दिया आपने, कुक्ड कर दिया, ठीक है, पका दिया उसे, तो दोबारा से क्या वो रॉ इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है। जैसे चाइल्ड है आपका, चाइल्ड है आपका, चाइल्ड कैन नॉट बिकम बेबी अगेन। जैसे आप हैं, आप भी अब आप हैं, ठीक है, आप क्या बेबी में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। कोई एडल्ट है मान लो, क्या बेबी में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। बच्चे हैं, आप भी जैसे लगभग 11 या 12 ईयर ओल्ड हो गए होंगे, तो क्या आप दोबारा से बेबी में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या आपका इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे अगर सॉप होता है, सॉप आपने एक बार यूज कर लिया, क्या उसे दोबारा से यूज करने के बाद क्या उसे दोबारा से ला सकते हैं, नहीं ला सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी पुट बैक एज सॉप वंस अगेन। दोबारा से जो सॉप है आपका दोबारा से उस पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो ये सारे क्या है, इरिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। तो इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, ये सब्सटेंस कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर रिमूविंग द चेंज एजेंट। तो इसमें भी जो चेंज एजेंट है अगर उनको आप रिमूव कर रहे हैं तो ओरिजिनल कंडीशन पर जो सब्सटेंस है वो आपका बैक नहीं आ सकता है। तो ये तो थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज के लिए। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में बना रहा हूँ, जानबूझ के मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। इंट्रोडक्शन में इसमें था चेंजेस के बारे में था, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें फिजिकल चेंजेस के बारे में आएगा, और जो अगेन इसका थर्ड वाला पार्ट आएगा इसमें केमिकल चेंजेस के बारे में आएगा। तो आप एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से बारीकता से समझिएगा, पढ़िएगा। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।